अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा एक ऐसे खूबसूरत तरीन मुल्क की जिसे यूरोप का गरीब मुल्क भी कहा जाता है। इसी मुल्क ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी थी और सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर का इत्तेहादी मुल्क होने के बावजूद भी यहूदियों की हिफाजत की थी। और यहाँ दुनिया का एक ऐसा बाजार भी लगाया जाता है जहां दुल्हनें बेची जाती हैं और यहाँ के लोग आग के कोयलों पर भी डांस करते हैं। तो दोस्तों आइए आपको लिए चलते हैं बल्कान पहाड़ों के बीचों बीच वाक़े खूबसूरत तरीन मुल्क बुल्गारिया की सैर पर। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हमारा ये सफर मोहब्बत भरा और खुशगवार रहे। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया है। यह जनूब मशरकी यूरोप का एक मुल्क है। इसकी सरहद शुमाल में रोमानिया, मगरब में सर्बिया, मकदूनिया और जनूब में यूनान और तुर्की से जा मिलती हैं। इसका कुल रकबा तकरीबन 1,11,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 130वें नंबर पर आता है और यूरोप का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी तकरीबन 65 लाख है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 109वें नंबर पर आता है और यूरोप का 24वां सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ की कुल आबादी में से 74% लोग शहरों में रहते हैं जबकि बाकी 26% लोग देहातों में ही रहते हैं। और यहाँ के रहने वाले लोगों में से 78.5% लोग बुल्गारियन, 7.8% लोग तुर्क, 4.1% लोग रोमानियन और 9.6% लोग बाकी नस्लों के लोग भी आबाद हैं। यहाँ के 64.7% लोगों का मजहब ईसाईयत है और यहाँ का सरकारी मजहब भी ईसाईयत ही है। 9.8% लोग मुसलमान हैं जबकि इसके अलावा बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान बुल्गारी ही है जबकि इसके अलावा रशियन, तुर्किश, रोमानियन और इंग्लिश बाकी बोले जाने वाली अहम जबानें हैं। सोफिया इसका सबसे बड़ा शहर और इसका दारुल हुकूमत भी है। ये शहर दुनिया के पुराने शहरों में शुमार किया जाता है। ये शहर 500 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और ये शहर 12 लाख अफराद को अपने अंदर समोए हुए है। इस शहर में अलेक्जेंडर न्यूस्की का गिरजा घर वाक़ है जो दुनिया के सबसे बड़े मशरकी ऑर्थोडॉक्स गिरजाघरों में से एक है। हर साल लाखों लोग इस गिरजा घर की ज़ियारत के लिए बुल्गारिया आते हैं और बराह रास्त सोफिया जाते हैं। बुल्गारिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी हर गली, हर पहाड़ और हर दरिया के पास सुनाने के लिए एक कहानी है। ये एक ऐसा खित्ता है जहाँ मशरक और मगरब की तहजीबें आपस में गले मिलती हैं, जहाँ कुदरती हुस्न और तारीखी वर्षा एक साथ जलवागर है। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और सकाफत, उनके फनून और मौसीकी और यहाँ के हैरत अंगेज कुदरती मनाजिर हर आने वाले को अपनी तरफ मैल करते हैं। बुल्गारिया एक ऐसी जगह है जिसे एक बार देखने के बाद भूलना मुश्किल है। एक मशहूर होने वाली औरत जिसका नाम बाबा वांगा था, वो एक ऐसी खातून थी जो कि दुनिया के हालात के बारे में पेशन गोया करती थी। बाबा वांगा एक बुल्गारिया नाबीना खातून थी जिन्होंने दुनिया के हालात से मुतालिक पेश गोया की थी, जिनमें से बाज हकीकत के करीब तर थी, जैसे ओबामा का सदर बनना, चेरनोबिल हादसा और उनकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पेशगोई बहुत मकबूल भी हुई थी। और इसके अलावा कई दीगर बातें भी अब तक काफी दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। दोस्तों यहाँ का तालीमी मेयार भी बेमिसाल है क्योंकि इस मुल्क में खानगी की शरह 98% है, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता ममालिक में शामिल है। अगर हम बुल्गारिया के लोगों के रवैये की बात करें तो वो बहुत सादा, पुरएतमाद और दिल से मोहब्बत करने वाले हैं और यही खसूसियत उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। बुल्गारिया को दूसरों से मुख्तलिफ बनाने वाली एक अहम बात यह है कि यहाँ के लोग अपने मजहब और सकाफत का बहुत एहतराम करते हैं और मजहब के हवाले से लोगों के दरमियान किसी किस्म की तफरीक या इख्तलाफ नहीं पाया जाता। ये वहाँ लोगों की हम आहंगी और आपस में मोहब्बत का एक उम्दा नमूना है। उस्मानी सल्तनत के 500 साल हुक्मरानी के बाद बुल्गारिया ने 1968 में आजादी हासिल की, लेकिन एक हैरत अंगेज बात यह है कि इस मुल्क ने अपनी रिवायात, मजहब और रस्म और रिवाज को बड़ी इज्जत दी है। बुल्गारिया की जबान आज तक नहीं बदली जो इस मुल्क की सकाफती और लसानी विरासत की ताकतवर निशानी है। बुल्गारिया की जबान ने इन तमाम सालों में अपनी शनाख्त बरकरार रखी है और ये लोगों के दरमियान एक अहम राब्ते का जरिया है। दोस्तों बुल्गारिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम अपनी तख्लीक के वक्त से लेकर आज तक नहीं बदला। ये अपनी मुस्तकिल शनाख्त के लिए भी मशहूर है। मशरकी यूरोप में बुल्गारिया को ईस्टर्न ब्लॉक का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है जो यहाँ के जदीद टेक्नोलॉजी हब और आरामदेह माहौल की वजह से सुकून वैली के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां आप बहुत कम वक्त में अपना स्टार्टअप कारोबार या दफ्तर शुरू
कर सकते हैं। बल्गारिया वो मकाम है जहाँ आलमी मार्केट पूरी तरह एक्टिव है। दुनिया के हर अहम ब्रांड का यहाँ दफ्तर मौजूद है। यहाँ आपको दुनिया के बड़े ब्रांड्स जैसे फेसबुक, गूगल और एप्पल के दफ्तर आसानी से मिल जाएंगे। बल्गारिया ने अपने कारोबारी माहौल और टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है, जिसकी वजह से आलमी कंपनियां यहाँ अपने दफातर कायम कर रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बल्गारिया के लोग गाड़ी दाएं जन्म चलाते हैं? अगर हमारी गाड़ी हो तो वहाँ उसे चलाने में काफी मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि ड्राइविंग का अंदाज मुख्तलिफ है। बल्गारिया का ये मुनफरिद तर्ज जिंदगी सियाहों के लिए एक दिलचस्प तजुर्बा साबित होता है। दोस्तों, बल्गारिया का तकरीबन 36% रकबा जंगलात से ढका हुआ है, लेकिन मुल्क के तकरीबन 1/3 हिस्से पर दरख्त, पौधे और घने जंगलात मौजूद हैं, जो कि यहाँ की कुदरती खूबसूरती का हिस्सा हैं। बल्गारिया में 50 से ज्यादा छोटे बड़े कौमी पार्क और कुदरती महफूज इलाके हैं। इस लिहाज से ये एक माहौलियाती तौर पर दोस्ताना मुल्क है, जहाँ ताज़ा हवा, खुशगवार मौसम और दिलकश मनाजिर हैं जो जहन को जकड़ लेते हैं। बल्गारिया जाने का एक और फायदा ये है कि यहाँ की फिजा निहायत साफ सुथरी है। दरअसल बल्गारिया के लोग सफाई का खास ख्याल रखते हैं और ये मुल्क अपनी सफाई और माहौल की देखभाल के हवाले से नुमाया है। बल्गारिया में अपने घर, गली या सड़कों को गंदा करना या खुलेआम कचरा फेंकना बहुत नापसंदीदा समझा जाता है और ये गैर पेशा वराना और कम तालीम याफ्ता लोगों की अलामत समझी जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बल्गारिया में लोग 3 जोड़े जूते इस्तेमाल करते हैं। एक जूता घर में पहनने के लिए, दूसरा बाहर जाने के लिए और तीसरा बाथरूम या वॉशरूम में पहनने के लिए। ये सफाई और तंदुरुस्ती की अहमियत को जाहिर करता है, जो बल्गारिया के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में है। फुटबॉल बल्गारिया का सबसे पसंदीदा खेल है। इसके अलावा बल्गारिया वाले वॉलीबॉल में भी अच्छा खेल दिखाते हैं और बल्गारिया की वॉलीबॉल टीम चैंपियनशिप जीतती रहती है। और इसके अलावा वेट लिफ्टिंग बहुत ज्यादा मकबूल है और यही इसका कौमी खेल भी है, जबकि इसके अलावा रेसलिंग भी काफी खेली जाती है। बल्गारिया के लोग बहुत मददगार और मुआविन होते हैं और खास बात यह है कि वो इस तरह मदद करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। ये उनकी नौयत का हिस्सा है कि वो बगैर किसी शोहरत या तारीफ के दूसरों की मदद करते हैं। दरअसल बल्गारिया में यहाँ का मौसम बहुत सर्द होता है और हर शख्स इतना अमीर नहीं होता कि वो अपने लिए गर्म कपड़े खरीद सके। इसलिए बल्गारिया के लोग अपने कोट या दीगर गर्म कपड़े दरख्तों पर लटकाते हैं ताकि जरूरतमंद उन्हें ले सकें। ये मदद करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है, जहाँ के लोग बगैर किसी तशहीर के एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे तो ये अंदाज बहुत पसंद आया। बल्गारिया यूरोप के तरक्की पजीर मुमालिक में शुमार होता है और इनका GDP 248.906 अरब डॉलर है और ये GDP के लिहाज से दुनिया भर में 73वें नंबर पर आता है। और यहाँ हर शख्स औसतन सालाना 39,185 डॉलर कमाता है। इस कम आमदनी की वजह से बल्गारिया यूरोप के उन मुमालिक में शामिल है जिनकी फी का आमदनी सबसे कम है। यहाँ के लोगों की आमदनी बाकी यूरोपियन लोगों के जितनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बात यकीनी है कि ये लोग बहुत खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारते हैं। बल्गारिया को खास बनाने के पीछे एक तारीख भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के बाद बल्गारिया वो पहला मुल्क था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान यहूदियों को बचाया था। हालांकि उस वक्त ये मुल्क जर्मनों के साथ था, लेकिन उसके बावजूद बल्गारिया ने अपने अखलाकी फर्ज को निभाते हुए हजारों यहूदियों की जिंदगी बचाई थी। ये एक अजीम तारीखी अमल था जो इस मुल्क की इंसानियत और जुर्रत को जाहिर करता है। जबकि इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वार में बल्गारिया उस वक्त हंगरी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ मिलकर जंग लड़ रहा था और ये उस वक्त वाहिद ऐसा मुल्क बना था जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी थी। और इस खूनरेज जंग में सिर्फ बल्गारिया के 1 लाख से ज्यादा फौजी मारे गए थे और फीकस के लिहाज से सबसे ज्यादा थे। दोस्तों, बल्गारिया की कुदरती खूबसूरती का तज़किरा किए बगैर इस मुल्क की मुकम्मल तस्वीर नहीं पेश की जा सकती। इसमें बल्कान माउंटेन रेंज है जिसके बुलंद और दिलकश पहाड़ सियाहों के लिए ख्वाब की मानिंद है। रुधोपे माउंटेन की हसीन वादियाँ और घने जंगलात यहाँ की कुदरती वर्षा की कहानियाँ सुनाते हैं। साहिल पर वाक़े वरना और नस्बत जैसे खूबसूरत साहिली इलाके जहाँ समंदर का सुकून और सूरज की रोशनी लोगों के दिलों को गरमा देती है, ये बल्गारिया की मुनफरिद खसूसियात में शामिल है। बल्गारिया के मौसम की चारों खूबसूरतियाँ बहार, गर्मी, खजा और सर्दी सियाहों के लिए मुख्तलिफ मौके फराहम करती हैं। बहार में हर तरफ फूल खिलते हैं और फितरत नई जिंदगी से भर जाती है, जबकि सर्दी के मौसम में बर्फ से ढके पहाड़ हर तरफ दिलकश मनाजिर बखेरते हैं। दोस्तों, आज तक हमने बाजारों में तिजारती अशिया की खरीदो फरोख्त ही
देखी थी। लेकिन बल्गारिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ किसी भी तजारती शय की तरह दुल्हनों की भी बाकायदा मंडी लगती है और लड़कियों की बतौर दुल्हन खरीदो फरोख्त को वहाँ कानूनी हैसियत हासिल है। वहाँ वालिदैन अपनी बेटियों को दुल्हने बनाकर बाजार ले जाते हैं, जहाँ शादी के ख्वाहिशमंद घूम फिर कर अपनी पसंद की बीवी खरीदते हैं। बाजार से जिस मर्द को जो लड़की पसंद आती है वो उसके वालिदैन के साथ भाव तव करता है और मामला तय पाने पर अदायगी करके दुल्हन ले जाता है। इस बाजार में मर्द भी अमूमन अपने खानदान के लोगों के साथ आते हैं। ये हैरान कौन बाजार बल्गारिया के शहर सताराजा गोरा में लगता है। लड़का और उसके घर वाले लड़की खरीदने के बाद उसे अपने साथ घर ले आते हैं और उस लड़की की हैसियत घर में बहू की होती है। ये बाजार गरीब खानदानों की लड़कियों के लिए लगाया जाता है जिनके माँ बाप बेटियों की शादी के खर्चात उठाने की सकत नहीं रखते। हुकूमत की तरफ से ये बाजार लगाने की बाकायदा इजाजत दी जाती है। यहाँ दुल्हन को बेचने से पहले और खरीदारी के बाद ससुराल जाने से कबल भी कई तरह के कवानीन पर अमल दरामद करना होता है। और इसके अलावा बल्गारिया में एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जहाँ हर साल 3 जून को वहाँ के लोग आग के कोयलों पर नंगे पांव डांस करते हैं। ये त्योहार सेनेट कॉन्स्टेंटाइन और हेलेना के एजाज में अंजाम दिया जाता है। ये रूहानी रस्म पाकीज़गी, तहफ़्फ़ुज़ और खुदाई ताल्लुक़ की अलामत समझी जाती है। ये त्योहार बल्गारिया के सकाफती वर्षे में शामिल है और सियाहों के लिए खास कशिश रखता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दही बनाने का तरीका कहाँ से आया था? तो आपको बताते चलें कि दुनिया में सबसे पहले दही बल्गारिया में ही बनाया गया था और दही बनाने का ये तरीका तकरीबन 5000 साल पुराना है। और हमें बल्गारियन खाना बदोशों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक नायाब चीज हमें फराहम की। और बल्गारिया दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ सस्ता तरीन इंटरनेट वहाँ के लोगों को फराहम किया जाता है और सस्ता इंटरनेट फराहम करने के हवाले से यूरोप में 6 नंबर पर आता है। इसी वजह से तो ये मुल्क अब IT इंडस्ट्री में अपना अलग मकाम बना रहा है। यहाँ के लोग ज़हीन होने के बावजूद शराबी भी हैं। तकरीबन वहाँ का हर शख्स एक साल में तकरीबन 12 लीटर शराब पी जाता है और स्मोकिंग के हवाले से यूरोप का दूसरा मुल्क बन चुका है जिसकी 31.6% आबादी रोजाना स्मोकिंग करती है। बल्गारिया की आबादी मुसलसल कम हो रही है जिसकी वजूहात में कम शराब पैदाइश, बेहतर मौके की तलाश में उम्र रसीदा आबादी का बढ़ना और माशी मसाइल शामिल हैं। इस कमी से मईशत और दही इलाकों पर मनफी असरात पड़ रहे हैं, जबकि हुकूमत बच्चों की माली इमदाद, रोजगार के मौके और शहरों की वापसी के इक़दाम भी कर रही है। 1980 की दहाई के आखिर में इसकी आबादी तकरीबन 9 मिलियन थी, लेकिन 2018 में ये 7 मिलियन से कम हो गई। पेशगोई है कि अगले 50 सालों में ये 6 मिलियन से भी कम हो जाएगी। दोस्तों, बल्गारिया की मईशत में ज़राअत का अहम किरदार है। यहाँ के जैतून के बागात, अंगूर की काश्त और दीगर ज़रूरी मसनूआत मुल्क की आमदनी में अहम किरदार अदा करती हैं। बल्गारिया में ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने खासी तरक्की कर ली है जो यहाँ के लोगों को रोजगार के मौके फराहम कर रही है। बल्गारिया की मईशत में सियाहत की भी अहमियत है। यहाँ के कुदरती हुस्न और तारीखी मकामात सालाना लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं और बल्गारिया के लोग अपने मेहमानों का खास ख्याल रखते हैं। उनके लिए दोस्ती और मेहमान नवाजी एक फख्र की बात है। बल्गारिया में खानदान को भी बड़ी अहमियत दी जाती है और यहाँ के लोग अपने खानदान के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। दोस्तों, बल्गारिया की तारीख कदीम तहजीबों से शुरू होती है जहाँ ये इलाका थ्रेशियन, यूनानी और रूमी सल्तनतों का हिस्सा रहा। 7वीं सदी में यहाँ पहली बल्गार सल्तनत कायम हुई जो मशरकी यूरोप में एक ताकतवर रियासत थी। 14वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत आ गई और तकरीबन 500 साल तक उसकी हुकूमत रही। 1878 में रूस उस्मानी जंग के बाद बल्गारिया को आज़ादी मिली और ये खुद मुख्तार रियासत बना। 20वीं सदी में बल्गारिया ने दोनों आलमी जंगों में हिस्सा लिया और बाद सोशलिस्ट हुकूमत के तहत सोवियत यूनियन के असर में रहा। 1999 में कम्युनिज्म के खात्मे के बाद ये जमहूरिया बन गया और 2007 में यूरोपीय यूनियन का रुकन बना। दोस्तों, बल्गारिया की सरजमीन एक अजीम दास्तान की तरह है जिसके हर परत में जिंदगी और तारीख के सबक पोशीदा है। यहाँ का हर पहाड़, हर दरिया और हर गली हमें अपने माजी और मुस्तकबिल के बारे में कुछ न कुछ सिखाती है। बल्गारिया के इस खूबसूरत सैर के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कभी इस अजीम मुल्क को अपनी आंखों से देखने का ख्वाब देखेंगे। तो दोस्तों, ये थी जनूब मशरकी यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्क बल्गारिया की एक शानदार और दिलकश सरजमीन की खूबसूरत सैर का पहला हिस्सा। उम्मीद है ये सैर भी आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।